एक सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाई आर यू स्टिल स्टक। मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, तुम्हारे पास इंटरनेट है, तुम्हारे पास एआई है, तुम्हारे पास बुक्स है, तुम्हारे पास कोर्स है, तुम्हारे पास नॉलेज है, फिर भी तुम वही के वही हो। और सबसे अजीब बात पता है, जो लोग तुमसे कम इंटेलिजेंट है, कम प्लान बनाते हैं, कम सोचते हैं, वो आगे निकलते जाता है। और तुम हर हफ्ते नया सिस्टम बनाते हो, नया रूटीन बनाते हो, नया प्लान बनाते हो, नया प्रोडक्टिविटी एप्स ढूंढते हो, नया चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट ढूंढते हो, नया नोशन डैशबोर्ड बनाते हो, और हर बार तुम सोचते हो कि इस बार मेरा जिंदगी चेंज हो जाएगी। लेकिन होता क्या है? तो प्रॉब्लम क्या है? क्या तुम लेजी हो? नहीं। क्या तुम डिसिप्लिन नहीं हो? शायद नहीं। मैं मानता हूँ तुम स्मार्ट हो, एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। इस वीडियो में मैं तुम्हें 2 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स बताऊंगा जो इंटेलिजेंट लोगों को ट्रैप करती है। और अगर तुम इनमें से 3 भी फंसे हुए तो तुम कितनी भी मोटिवेशन देख लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, कितनी भी एआई टूल्स यूज कर लो, तुम मूव नहीं करोगे। चलो शुरू करते हैं। एक ऑनेस्ट क्वेश्चन, कभी ऐसा हुआ है कि तुम YouTube पर एक प्रोडक्टिविटी वीडियो देख रहे हो, फिर नोटबुक निकालते हो, फिर गोल्स लिखते हो, विजन लिखते हो, लाइफ प्लान बनाते हो, कैलेंडर सेट करते हो, रूटीन बनाते हो, नोशन पर रिमाइंडर सेट करते हो, हैबिट ट्रैक बनाते हो, और उसके बाद तुम्हें अंदर से एक अजीब सेटिस्फेक्शन फील होता है, जैसे कि बहुत काम कर लिया। लेकिन सच बताओ, रियलिटी में तुमने क्या किया? कुछ नहीं, तुम सिर्फ प्लान किया है, लेकिन ब्रेन को लगा कि ये प्रोग्रेस हो गया है। ये नॉर्मल नहीं है, इसका नाम है प्लानिंग डोपामिन ट्रैप। हमारा ब्रेन प्रोटेक्शन को कभी रिवॉर्ड नहीं देता, इसलिए जब तुम एक परफेक्ट प्लान बनाते हो, ब्रेन थोड़ा डोपामिन रिलीज करती है और तुम फील करते है कि मैं प्रोडक्टिव हूँ। नहीं, तुम प्रोडक्टिव फील कर रही हो, और यही से गेम खत्म होना शुरू होता है। प्लानिंग कंफर्टेबल है, एग्जीक्यूशन अनकंफर्टेबल है, ये चीज को मान लो। प्लानिंग से तुम्हें रिजेक्शन नहीं मिलता, एग्जीक्यूशन से तुम्हें रिजेक्शन मिलती है। प्लानिंग में तुम फेलियर नहीं देखते हो, लेकिन एग्जीक्यूशन में तुम फेलियर को फेस करते हो। प्लानिंग में तुम जजमेंट नहीं होते, तुम्हें एग्जीक्यूशन में लोग तुम्हें जज करेंगे, इसलिए ब्रेन नेचुरली प्लानिंग चूज करती है। अभी इस वक्त अपने लास्ट 30 दिन याद करो, कितने बार तुमने प्लान बनाया और कितने बार पब्लिश किया। मैं वीडियो बनाऊंगा, ये करूंगा, डिफरेंस है तुम्हारा आंसर है। तुम बोलते हो कि बस थोड़ा रिसर्च कर लेता हूँ, बस थोड़ा और क्लैरिटी बना लेता हूँ, बस थोड़ा और पनिश कर लेते हो, और बस थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हो, लेकिन तुम एक्शन को पोस्टपोन कर रहे हो, तुम एक्शन को डिले कर रहे हो। मैं भी यही करता था, मैं भी सोचता था कि मुझे क्लैरिटी चाहिए, लेकिन बाद में रियलाइज हुआ मुझे क्लैरिटी नहीं चाहिए, मुझे सर्टेनिटी चाहिए थी, और सर्टेनिटी कभी मिलते ही नहीं। अगर तुम स्विमिंग सीखना चाहते हो तो तुम बुक पढ़ कर नहीं सीख पाओगे, तुम्हें पूल पर उतरना ही पड़ेगा। तो तुम अगर पब्लिक स्पीकिंग के कोर्स देखकर तुम स्पीकर नहीं बनते, तुमको स्टेज पर उठना ही पड़ेगा। और एक रियल ब्रूटल ट्रूथ सुनो, क्लैरिटी नॉट द पीस ऑफ एक्शन, क्लैरिटी इज द रियार्ड ऑफ एक्शन। ये लाइन दोबारा सुनो, क्लैरिटी एक्शन के पहले नहीं मिलता, एक्शन के बाद मिलता है। तुम डिले नहीं कर रही हो, तुम उस डिले को प्रोफेशनल नाम दे रहे हो, प्रोक्रास्टिनेशन। लेकिन दुनिया रिजल्ट देखती है। अब तो के दोनों ट्रैप्स डेंजरस थे, लेकिन तीसरा ट्रैप सबसे इंटेलिजेंट लोगों को डिस्ट्रॉय करता है, और शायद तुम भी रोज उसमें जी रहे हो। कभी नोटिस किया है कि तुम्हारे गोल इतना बड़ा होते हैं कि तुम्हें आज का काम बहुत छोटा लगने लगता है। तुम सोचते हो कि मुझे 10 लाख सब्सक्राइबर चाहिए, लेकिन और इसी वजह से एक वीडियो अपलोड करना मीनिंगलेस लगता है। तुम सोचते हो कि मुझे 10 करोड़ का कंपनी बनाना है, और इसी वजह से तुम पहला क्लाइंट से कॉल पे बात करना बोरिंग लगता है। ये एम्बिशियस नहीं है, ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप, मैं इसे बोलता हूँ द एंड गेम ट्रैप। तुम फिनिश लाइन को इतना देखते हो कि पहला स्टेप ही देखना बंद हो जाता है। और आयरन है, जिस फ्यूचर के बारे में तुम रोज सोचते हो, वो फ्यूचर कभी आता ही नहीं, क्योंकि तुम प्रेजेंट को स्किप कर देते हो। और एक लाइन इधर रखना, ड्रीम तुम्हें इंस्पायर कर सकते हैं, लेकिन तुम अगर पहला स्टेप नहीं लोगे, स्टेप्स को कंपाउंड नहीं करोगे, तो तुम कहीं भी नहीं हो। तो सिर्फ एक करो, जो तुम कर रहे हो उसको रिपीट करो डेली। अगर कल से तुम्हारे सारे गोल डिलीट कर दिया जाए और सिर्फ एक ही टास्क बचे, क्या तुम फिर भी काम करोगे, या तुम्हारा मोटिवेशन भी गोल्स के साथ डिलीट हो जाएगा? ये ट्रैप सिर्फ एम्बिशियस लोगों को ही होता है, और ये डेंजरस इसलिए है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम कॉन्फिडेंट प्रोटेक्ट कर रहे हो,
पर रियलिटी में तुम तुम्हारा ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, तुम यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहते हो लेकिन तुम अपलोड नहीं करते हो क्योंकि तुम्हारा कैमरा अच्छा नहीं है, तुम्हारा एडिटिंग परफेक्ट नहीं है, तुम्हारा वॉइस परफेक्ट नहीं है। सच नहीं, सच ये है तुम नहीं चाहते कि लोग तुम्हें फास्ट वीडियो देखे और तुम्हें 100 वाला जो वीडियो होता है ना उस वाला रिस्पेक्ट चाहिए तुम्हें विदाउट अपलोडिंग द फास्ट वन। और दुनिया ऐसे काम नहीं करती। हर सक्सेसफुल क्रिएटर का बिगिनर था, हर सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर का भी ऑकवर्ड सेल्समैन था, हर कॉन्फिडेंस स्पीकर का भी स्टेज पे रहा था। डिफरेंस सिर्फ इतना है उन्होंने अपना ईगो को सेक्रीफाइस किया और तुम अपना ईगो को प्रोटेक्ट कर रहे हो। और ईगो एजुकेशन का सबसे महंगा टैक्स है। यू डू नॉट नीड मोर कॉन्फिडेंस, यू नीड मोर एविडेंस। कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं आता है, कॉन्फिडेंस रिपीटेशन से आते हैं जब तुम रिपीट करते हो। एक क्वेश्चन, अगर गारंटी हो कि तुम्हारा फर्स्ट 100 वीडियो पर कोई नहीं हंसेगा, क्या तुम आज अपलोड करोगे? अगर आंसर हाँ है तो प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है, प्रोडक्ट जजमेंट का फेयर है। मेरा मेंटर ने एक लाइन बोली थी और पहले मुझे समझ में नहीं आए थे, फिर एक दिन मैंने अपने पूरा लाइफ देखी और रियलाइज हुआ कि मैं फेलियर से नहीं डर रहा था, मैं लोगों से डर रहा। तुम भी शायद यही कर रही हो। तुम पोस्ट डिलीट कर देते हो, तुम वीडियो रिकॉर्ड करके सेव करके रखते हो, तुम आइडिया लिखते हो, तुम बिजनेस का प्लानिंग करते हो बट उसको एग्जीक्यूशन नहीं करते। तुम सेल्स कॉल पोस्टपोन कर देते हो क्योंकि तुम्हारे दिमाग में एक इनविजिबल ऑडियंस बैठी है और वो ऑडियंस हर सेकंड तुम्हें जज कर रही है। रियलिटी वो ऑडियंस एग्जिट ही नहीं कर। सब लोग अपने लाइफ में बिजी है लेकिन तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कन्विंस कर देता है कि पूरी दुनिया तुम्हें देख रही है और इसी वजह से तुम चुप रहते। फिर एक दिन कोई ऐसी आईडी पर कर एग्जीक्यूशन करती है जिससे तुम 6 महीने पहले लिख चुके और तुम बोलते कि ये आइडिया मेरा था। आइडिया तुम्हारा था, एग्जीक्यूशन उनका था और मार्केट एग्जीक्यूशन को रिएक्ट करती है, आइडिया को नहीं। यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ फेलियर, यू आर अफ्रेड ऑफ बीइंग सीन बिफोर सक्सेस। ये लाइन को सिर्फ सुनो मत, अपने लाइफ पर अप्लाई करो। कितना डिसीजन सिर्फ इसलिए डिले हुए क्योंकि तुम बिगिनर देखना नहीं चाहते थे। अभी तक तो हमने सिर्फ इमोशन ट्रैप को देखा लेकिन अब जो ट्रैप आने वाला है वो और भी डेंजरस क्योंकि उसमें तुम्हें लगता है कि तुम काम कर रहे हो पर रियलिटी में तुम बिजी हो। और इसी ट्रैप ने एआई के जमाने के लाखों लोगों को फेक प्रोडक्टिविटी बना दिया है। एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, कल तुमने कितना घंटा काम किया? 6, 8, 10। अब और एक क्वेश्चन, उनमें से कितना घंटा कुछ क्रिएट किया हुआ? दोनों सेम चीज नहीं है। आज फेक प्रोडक्टिविटी इतना डेंजरस हो चुका है कि तुम पूरा दिन बिजी रह सकते हो और फिर भी जीरो प्रोग्रेस कर सकते हो। मैं भी इसी ट्रैप में था। ChatGPT, प्रॉम्प्ट्स, फ्रेमवर्क, सिस्टम, बिजनेस आइडिया, नोशन टेम्पलेट और भी फलाना ढिमकाना, पूरा दिन बस ऑप्टिमाइज करता रहता और रात को लगता था कि आज मैंने बहुत प्रोडक्टिव था। फिर मैं एक दिन में खुद से पूछा कि आज मैंने दुनिया में क्या क्रिएट किया? कुछ भी नहीं। तब समझ आया कि मैं काम नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ काम के आसपास घूम रहा। एक बूटा रूल को याद रखना, प्लानिंग इज नॉट वर्क, लर्निंग इज नॉट वर्क, ऑर्गेनाइज इज नॉट वर्क, रिसर्च इज नॉट वर्क, ओनली क्रिएटिंग काउंट्स। अगर दिन में एंड तो कोई आउटपुट नहीं है तो तुम बिजी थे, प्रोडक्टिव नहीं। बीइंग बिजी सेल्फ पर क्रिएटिंग एक्स्ट्रा फील रिस्की, इसलिए ब्रेन इजीली तुम्हारा वो बिजी वाला चूज करता है। तुम्हारा प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन का कमी नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम इंफॉर्मेशन का एक्सक्यूज है। आज तुम्हारे पास है यूट्यूब, एआई, बुक्स, पॉडकास्ट, कोर्स, ट्विटर, लिंक्डइन एंड सारे के सारे पूरा दुनिया और तुम्हारा ब्रेन क्रैश। पहले ऑप्शन कम थे लेकिन डिसीजन फास्ट होते थे, लेकिन आज ऑप्शन अनलिमिटेड है इसलिए एक्शन डिले होता है। हर कोई नया एडवाइस देता है, उससे क्लैरिटी नहीं देता, तुम्हें कन्फ्यूज देता है। एक बोलता है कि डेली पोस्ट करो, दूसरा बोलता है कि क्वालिटी को बेटर करो क्वांटिटी से ज़्यादा, दूसरा बोलता है कि एआई का यूज करो,
चौथा बोलता है कि ओरिजिनल बनाओ, बट रिजल्ट क्या होता है कि तुम कुछ भी नहीं करते। एक लाइन याद रखना, कंफ्यूज पीपल कंज्यूम करते हैं, लेकिन जो क्लियर है, जिसका विजन क्लियर है कि मैं एक करने वाला हूँ, वो क्रिएट करता है। क्लैरिटी कंफ्यूजन से नहीं आता, एग्जीक्यूशन से आता है। एक एक्सपेरिमेंट करो, अगले 7 दिन एक भी सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियो मत देखना, सिर्फ क्रिएट करना। जो भी चाहिए, तुम सेल्स कर रहे हो तो सेल्स करो, तुम कंटेंट क्रिएट कर रहे हो तो कंटेंट बनाओ। मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हारा प्रोग्रेस तुम खुद देखोगे। ये ट्रैप सिर्फ इंटेलिजेंट लोगों का होता है और शायद तुम्हारा बिगेस्ट ट्रैप है। तुम फास्ट सोचते हो, तुम पैटर्न्स देखते हो, तुम सिस्टम बना लेते हो, तुम बिजनेस को समझ लेते हो, तुम दूसरे का मिस्टेक को पकड़ लेते हो, लेकिन जब बात खुद की आती है तब तुम रुक जाते हो। क्यों? क्योंकि थिंकिंग तुम्हारा कंफर्ट जोन बन चुका है। थिंकिंग में रिस्क नहीं है, प्लानिंग में रिजेक्शन नहीं है और एनालाइज में एम्बैरेसमेंट नहीं है। लेकिन तुम जब पब्लिक करोगे, कंटेंट चाहिए करो, अगर तुम सेलिंग कर रहे हो, अगर तुम कॉलिंग कर रहे हो, अगर तुम अपलोडिंग कर रहे हो, और वह रियलिटी आंसर देता है और रियलिटी कभी कंफर्टेबल नहीं होते। इसलिए इंटेलिजेंट लोग सोचना और करना दोनों को सेम समझ लेते हैं और फिर साल निकल जाता है। देखो, एक लाइन को याद रखना, थिंकिंग तुम्हें प्रिपेयर करता है, लेकिन तुम अगर ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अब तक हमने ऑलमोस्ट सारे ट्रैप्स को देख लिया, लेकिन एक लास्ट ट्रैप अभी भी बाकी है और मेरा हिसाब से ये सबसे डेंजरस है, क्योंकि ये तुम्हारे आइडेंटिटी को टारगेट करता है। और अगर तुम इस ट्रैप से बाहर आ गया तो शायद पहली बार तुम सच में मूव करना शुरू कर दोगे। मैं तुमसे एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर दुनिया में सिर्फ तुम होते, ना इंस्टाग्राम होते, ना यूट्यूब होते, ना कमेंट होते, ना लाइक होते, ना किसी का ओपिनियन, क्या तुम फिर भी अपना काम पोस्टपोन करते या फिर आज ही शुरू कर देते? इस क्वेश्चन ने तुम्हारा आंसर छुपा हुआ है। द लास्ट ट्रैप, तुम फेलियर से नहीं डरते, तुम सक्सेस से भी नहीं डरते, तुम एक चीज से डरते हो, तुम बिगिनर दिखने से डरते हो और इसी वजह से तुम पहले कॉन्फिडेंस बनना चाहते हो, फिर एक्शन लेना चाहते हो। पर रियलिटी एग्जैक्टली ऑपोजिट है, पहले तुम एक्शन लेते हो, उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, ना कि तुम कॉन्फिडेंस गेन करते हो उसके बाद तुम्हें एक्शन लेते हो। हर बार जब तुम बोलते हो कि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, लेकिन उस दिन एक भी क्लाइंट को कौन नहीं करती है, तुम्हारा आइडेंटिटी बिल्ड ही नहीं करती, तुम आइडेंटिटी को डेप बना। हर बार जब तुम बोलते हो कि मैं क्रिएटर, लेकिन तुम कंटेंट को पब्लिश नहीं करते, तुम्हारा आइडेंटिटी डेप बनते। जब तुम बोलते हो कि मैं डिसिप्लिन हूँ, लेकिन एक्शन को पोस्टपोन करते हो, तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा बातों पर ट्रस्ट करना छोड़ देते और एक दिन मोटिवेशन में काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन ब्रोकन सेल्फ ट्रस्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। द ब्रूटल ट्रूथ कि तुम्हारा ड्रीम्स तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा सिस्टम तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा स्ट्रेटजी तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, तुम एक्शन से पहले इमोशन चेंज होने का वेट करते। तुम सोचते हैं कि जब मैं कॉन्फिडेंट फील करूंगा तब मैं अपलोड करूंगा, जब परफेक्ट फील करूंगा तब बिजनेस को स्टार्ट करूंगा, जब रेडी फील करूंगा तब मैं सेल करूंगा। बट एक सीक्रेट बात बताओ, वो दिन कभी नहीं आए। मैं तुम्हें एक सेंटेंस बोलूं और शायद ये सेंटेंस तुम्हारा पूरी लाइफ चेंज कर। द लाइफ यू वांट will always exist on the other side of public embarrassment। हर सक्सेसफुल क्रिएटर का भी क्रिंज था, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन का रिजेक्टेड हुआ था, हर सक्सेसफुल स्पीकर का भी स्टेज पे औकात देखता था। डिफरेंट टैलेंट का नहीं है, डिफरेंट था। उन्होंने एम्बैरेसमेंट को एंट्री फी माना और तुमने पनिशमेंट समझ लिया। मेरा मेंटर ने मुझे एक लाइन बोली थी और होनेस्टली उस लाइन ने मेरा पूरा सोच को बदल दिया। You are not afraid of failure, you are afraid of being seen before success। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ, मैं फेलियर अवॉइड नहीं कर रहा था, मैं विटनेस को अवॉइड कर रहा था। अभी वीडियो को पॉज मत करना, अभी वीडियो को छोड़ के मत जाना, बस एक सेकंड के लिए इमेजिन, आज के 1 साल बाद तुम्हारा लाइफ एग्जैक्टली ऐसी है जैसे आज हो और तुम्हारे पास सिर्फ एक रीजन है, तुम इंटेलिजेंट थे, तुम्हें सब पता था, लेकिन तुम एग्जीक्यूशन नहीं किया। तुम उस वर्जन के साथ जी पाओगे जो तुम आज हो। मैं नहीं जी पाऊँ तो आज से एक नया रूल करो, बस आज से एक नया रूल शुरू करो। नो न्यू कोर्स जब तक पुराना को इम्प्लीमेंट ना कर, नो नया प्रोडक्टिव सिस्टम जब तक तुम्हारा करंट सिस्टम फेल ना हो जाए, नो न्यू AI प्रॉम्प्ट या ChatGPT कुछ भी,
जब तक एक रियल आउटपुट ना पब्लिश करते हो। नो मोर प्लानिंग डोपामिन, ओनली एग्जीक्यूशन डोपामिन। तुम प्लानिंग डोपामिन के लिए नहीं करो, तुम एग्जीक्यूशन से डोपामिन लाओगे। आज रात सोने से पहले आपने आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन, आज मैंने क्या सोचा, नहीं आज मैंने क्या बनाया। क्योंकि आइडिया, पोटेंशियल, इंटेलिजेंस और प्लानिंग कभी किसी का लाइफ नहीं बदलता, एग्जीक्यूशन बदलता। और याद रखना, द वर्ल्ड डज नॉट रिवार्ड द स्मार्टेस्ट पीपल, इट्स रिवार्ड्स द पीपल हु आर विलिंग टू बी सीन बिफोर दे आर रेडी।